हेलो फ्रेंड, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बेसन का गुजिया बना रही हूँ जो कि बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होता है। इस तरीके से आप भी बनाइएगा तो पहली बार में ही आपका भी परफेक्ट बनेगा। और एक मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, देखिए। मावा का, सूजी का तो हर कोई बनाता है, पर एक बार आप इस बेसन का गुजिया बना के देखिए, बहुत ही अच्छा ये बन के तैयार होता है। तो इसके लिए मैं यहाँ बेसन ले ली हूँ। आपको जितना बनाना है आप उस क्वांटिटी से ले सकते हैं। तो मैं यहाँ बेसन ले ली हूँ और इसको क्या करेंगे, छान लेंगे। जो भी गुठली या कुछ भी रहेगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ मैं बेसन को अच्छी तरह से छान के ले लूँगी। और ये गुजिया इतना अच्छा बन के तैयार होता है फ्रेंड्स, इसका टेस्ट बहुत ही अलग आता है। तो आप लोग ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ मैं 1 चम्मच दूध मिला ली हूँ बेसन में। अब यहाँ मैं एक पैन को गैस पर रख दी हूँ और इसमें 2 चम्मच घी डाल देंगे। अब यहाँ थोड़ा सा मैं सूजी डाल रही हूँ, 4 चम्मच के जैसा यहाँ सूजी है, जिससे कि ये क्रिस्पी बन के तैयार होगा। तो जो दूध मिला के बेसन में रखे थे वो भी डाल देंगे। अब इसको लो फ्लेम पे, जब तक कि ये एकदम इसका कलर ना चेंज हो जाए और ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, तब तक इसको भूनते रहेंगे। तो फ्लेम को यहाँ लो ही रखेंगे। और बीच में मैं फिर 1 चम्मच घी डाली हूँ, क्योंकि बेसन है तो बेसन थोड़ा घी ज़्यादा लेता है। तो यहाँ देखिए, अच्छे से सूजी और बेसन हमारा भुन के तैयार हो गया है। जब तक स्टफिंग ठंडा हो रहा है तब तक क्या करेंगे, आटा लगा लेंगे। तो यहाँ मैं मैदा ले ली हूँ और मैदा में यहाँ मैं 1.5 चम्मच घी डाली हूँ। इतना घी इतना मैदा के लिए सफिशिएंट है। बहुत ज़्यादा भी खासा दे देने से टूटने का डर रहता है, तो इसलिए आप घी के जगह रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। पर घी का खास्ता बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। तो कोशिश कीजिएगा घी का ही यूज करने का। तो घी और मैदा को अच्छी तरह से मिला लेंगे, एकदम हाथ से मसल कर। और इस तरह से लड्डू बनाएंगे तो लड्डू बन जाना चाहिए। तो ये परफेक्ट मोयन का पहचान है। तो देखिए, मैं अच्छी तरह से रगड़ कर इसको मिला ली हूँ और ये लड्डू भी अच्छी तरह से बन जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, नहीं बहुत ज़्यादा नरम और बहुत सख्त भी आटा नहीं लगाना है। जिस तरह से रोटी पराठा के लिए हम लोग लगाते हैं उसी तरह से लगाना है। तो यहाँ देखिए, आटा हमारा लग के तैयार हो गया है। और आधा गिलास में पानी ली थी तो आधा ही यूज हुआ था। तो यहाँ मैं 4 से 5 छोटी इलायची को कूट के मैं डाली हूँ। मैं फ्रेश इलायची का ही यूज करती हूँ। और यहाँ थोड़े से काजू और पिस्ता बादाम को मैं खलबट्टे में दरदरा कूट ली हूँ। दरदरा रहता है तो बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है उसका। और यहाँ मैं चीनी 4 चम्मच डाल रही हूँ। चीनी को मैं यहाँ पीस के नहीं डाली हूँ, वैसे ही डाली हूँ। इस तरह से रहता है तो इसका क्रंचीपना थोड़ा अलग आता है। आप चाहें तो पीस के भी डाल सकते हैं। एक बार आप बिना पीसे हुए चीनी का यूज कीजिएगा, देखिएगा बहुत ही अच्छा लगता है। तो सारे ड्राई फ्रूट्स, चीनी, इलायची पाउडर, सारे कुछ मैं इसमें डाल के अच्छी तरह से मिला के स्टफिंग को तैयार कर ली हूँ। अब यहाँ क्या करेंगे, काउंटर को मैं अच्छी तरह से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि काउंटर पे ही मैं बनाऊँगी। तो अब तब तक आटा को भी देख लेते हैं। यहाँ 15 मिनट के लिए मैं आटा को छोड़ दी थी। तो एक बार फिर से इसको अच्छी तरह से मसल कर मिला लेंगे। अब इसको इस तरह से मैं लंबा कर ले रही हूँ और इसका 2 पार्ट कर लूँगी, ताकि सारे गुजिया एक साइज का ही बने। तो इस तरह से मैं इसको खींच के लंबा कर ले रही हूँ। अब इसको क्या करेंगे, बीच से कट लगा लेंगे। आप चाहें तो ऐसे हाथ से भी इसका छोटा छोटा गोला बना सकते हैं, पर इस तरह से कट करके बनाने से क्या होता है, एक साइज का ही सारा बनता है। तो इस तरह से छोटा छोटा मैं कट करके बना ले रही हूँ लोई।
आपको जितना छोटा रखना है या बड़ा रखना है तो आप अपने हिसाब से काट के तैयार कर लीजिएगा। तो सारे लोई को इस तरह से हथेली के सहायता से दबाते हुए गोल कर लेंगे। तो यहाँ मैं तेल, घी या आटा कुछ भी नहीं लगाई हूँ। बिना तेल और बिना आटा का ही मैं बेल के इसको तैयार कर रही हूँ, क्योंकि आटा इतना मेरा सॉफ्ट है कि इसमें तेल या आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये अच्छे से बिल के तैयार हो जा रहा है। तो देखिए, बहुत ज़्यादा इसको पतला भी नहीं करना है और बहुत मोटा भी नहीं करना है। बहुत पतला कर देने से भी फटने का डर रहता है, तो और बहुत मोटा भी नहीं करेंगे, नहीं तो ये क्रिस्पी नहीं बन के तैयार होगा। तो एक मैं बेल ली हूँ और दूसरा मैं बेल के आपको फिर दिखा रही हूँ। देखिए, बस इतना ही इसको बेलना है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। बहुत से लोग इसे सांचे पे बनाते हैं, पर मैं इस हाथ से ही बनाती हूँ और हाथ से इसका डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। तो यहाँ मैं 2 चम्मच भर के स्टफिंग इसमें डाल दी हूँ और क्या करूँगी, अच्छे से इसका मुंह को दबा देंगे एकदम, अंगूठा और दूसरा उंगली की सहायता से। देखिए, इस तरह से इसको क्या करना है, दबाते हुए तैयार कर लेना है। और मैं इसमें पानी या कुछ भी नहीं लगाती हूँ, मेरा नहीं खुलता है। तो देखिए, इस तरह से मैं दबा के इसको तैयार कर ली हूँ अंगूठे और दूसरे उंगली की सहायता से, और बहुत ही इजीली ये दब के तैयार हो जाता है। तो देखिए, इसी तरह से आपको डिज़ाइन इसमें देना है। अंगूठा और दूसरे उंगली को लेना है इस तरह से, जैसे चुटकी ऐसे उठाना है आटा और इसको इस तरह से फोल्ड करते जाना है, उठाना है और इसको फोल्ड करते जाना है, और बहुत ही आसानी से ये बन के तैयार हो जाता है। आप पहली बार भी बना रहे हैं ना, इस तरह से बनाइएगा तो आपका परफेक्ट बन के तैयार होगा। और जो लास्ट में थोड़ा सा आटा बचता है उसको इस तरह से दबा के कर देना है। तो देखिए, यहाँ एक गुजिया हमारा बन के तैयार हो गया है। अब दूसरा भी मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें यहाँ 1.5 चम्मच के जैसा मैं स्टफिंग डाल दी हूँ और इसको फिर उसी तरह से अच्छी तरह से यहाँ मुंह को दबा देंगे। नहीं दबाइएगा तो फिर इसका खुलने का चांस रहेगा जब ये तेल में जाएगा। तो इसलिए आप इसको अच्छी तरह से दबा दीजिएगा। और आपसे नहीं हो रहा है तो आप पानी लगा के भी इसको दबा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, अंगूठा और दूसरी उंगली के सहायता से जिस तरह से चुटकी बनता है ऐसे उठाना है आटा को और इसको फोल्ड करते जाना है, उठाना है और फोल्ड करते जाना है। बहुत ही आसानी से ये बन के तैयार होता है। बहुत से लोग को लगता है कि गुजिया बनाना बहुत ही टफ है, पर नहीं, गुजिया बहुत ही आसान है और इसको बनाने में तो कोई भी झंझट नहीं है। ये तुरंत से बन के तैयार हो जाता है। ये एक्स्ट्रा आटा जो बचा है इसको इस तरह से दबा देंगे। तो देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन हमारा बन के तैयार हो गया है। तो इसी तरह से सारे गुजिया को बना के मैं तैयार कर लूँगी। एक और आपको सिंपल सा, यदि आपको उस तरह से नहीं होता है तो आप इस तरह से फोक की सहायता से दबा के इस तरह से डिज़ाइन बना लीजिए और इसका डिज़ाइन भी बहुत सुंदर आता है। और पीछे वाले हिस्से से देखिए इस तरह से कर देना है, तो इसका डिज़ाइन तो और भी खूबसूरत लगता है। देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन यहाँ हमारा बन के तैयार हो गया है। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो यहाँ तेल को मैं गर्म होने के लिए रख दी थी। तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, एकदम मीडियम गर्म ही रखना है। तो अब सारे गुजिया को तेल में डाल देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसको फ्राई करेंगे, तभी ये क्रिस्पी बन के तैयार होगा। फ्लेम तेज़ रखेंगे तो ये तो जल्दी से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, पर ये क्रिस्पी नहीं बन के तैयार होगा। तो यहाँ मैं मीडियम फ्लेम पे ही इसको तल रही हूँ। तो एक बगल से देखिए ये सिक गया है, तो इसको क्या करेंगे, पलट देंगे।
बहुत ही क्रिस्पी गुजिया बन के तैयार हुआ था फ्रेंड्स। और बेसन का टेस्ट तो इसमें बहुत ही अच्छा आता है। मावा का हर कोई बनाता है, सूजी का भी हर कोई बनाता है, पर आप एक बार इस बेसन का गुजिया बना के ट्राई कीजिएगा। तो देखिए दोनों तरफ से अलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लिए हैं। अब इसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे। देख के आपको पता चल रहा होगा कितना ये अच्छा बन के तैयार हुआ है। तो फिर दूसरा बैच भी इसी तरह से बना के डाल देंगे। तो इसी तरह से सारे गुजिया को बना के मैं तैयार कर ली हूँ। और देखिए कितना अच्छा गुजिया हमारा बन के यहाँ तैयार हुआ है। एक मैं तोड़ के आपको दिखाती हूँ। बहुत ही ये क्रिस्पी बन के तैयार हुआ था। देखिए, देख के आपको पता चल रहा होगा। तो आप लोग भी इस तीज में, गणेश चतुर्थी में इस गुजिया की रेसिपी को बना के ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा।